बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अप्रूव हो चुकी है, जिसके मुताबिक अब पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की इंपोर्ट और पाकिस्तान के अंदर ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको इस पॉलिसी के पहले ड्राफ्ट के बारे में बताया था, जो कि अब फाइनली कैबिनेट से अप्रूव हो चुका है और इंतहाई ज्यादा कम टैक्सेस और ड्यूटीज के अंदर ये गाड़ियां पाकिस्तान के अंदर आएंगी भी और बनेंगी भी। वीडियो के अंदर इसी अप्रूव्ड पॉलिसी की कंप्लीट डिस्कशंस करने वाले हैं और देखेंगे कि पाकिस्तानियों को इससे क्या फायदा मिलेगा आखिर। तो फिर वही वीडियो को देखने से पहले लाइक करो, और अगर आप शेयर नहीं करोगे तो आपके दोस्तों को कैसे पता चलेगा कि अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है पाकिस्तान के अंदर आ गई हैं। सब्सक्राइब करें टेक.pk यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, से पिछली वीडियो मैंने आप लोगों को फर्स्ट ड्राफ्ट के बारे में बताया था, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो पाकिस्तान के अंदर बन रही थी फाइनली बन चुकी है, तैयार हो चुकी है और कैबिनेट से अप्रूव भी हो चुकी है और अब ये इम्प्लीमेंट होगी और जो गाड़ियां हैं इंपोर्ट हो सकती हैं, अब बाहर से भी आ सकती हैं और पाकिस्तान के अंदर भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारी पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है, इसके 3 मेजर जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहली तो ये कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को पाकिस्तानी रोड्स के ऊपर लेकर आना, दूसरा ये कि जो इंपोर्ट करते हैं हम तेल ऑयल के जो बिल्स हैं उसको कम करना, और तीसरा एयर पोल्यूशन को भी कम करना। इस बात को यहाँ पे समझना बहुत ज़्यादा लाजमी है कि दुनिया के अंदर जो एयर पोल्यूशन की वजह से क्लाइमेट चेंज जो आ रहा है, उसमें पाकिस्तान उन कंट्रीज़ के अंदर शामिल होता है जो कि क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा इफेक्ट होंगे। मतलब पानी की कमी भी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर ही आपको कमी देखने को मिलेगी। क्लाइमेट चेंज के जो असरात होते हैं, जिसमें स्मोग है, साथ ही साथ ओजोन लेयर की डिप्लीशन है, गर्मियों का बहुत ज़्यादा और लंबे ड्यूरेशन तक होना है और सर्दियाँ बहुत कम ड्यूरेशन के लिए होनी है। तो ये जितने भी इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स जो चेंज हो रहे हैं, अब ये सारे असरात तो पूरी दुनिया पे आएंगे, लेकिन इससे जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाली कंट्रीज हैं, पाकिस्तान उनमें सबसे आगे है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी इसके अंदर मकसद यही था कि एयर पोल्यूशन को कम किया जाए। जरूरी और समझने की बात यह है कि दुनिया के अंदर जो है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, US UK वगैरह हो गया, जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, वहां पर उनकी जितनी भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होती है उसमें से सिर्फ 20% गाड़ियों के धुओं की आती है। जबकि यहाँ पर पाकिस्तान की बात करें तो हमारे मुल्क के अंदर जितनी भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, 40% उसमें गाड़ियों का हाथ है। बाकी फैक्ट्रीज वगैरह भी आ जाती हैं, तो 40% यहाँ पर इंतहाई ज्यादा है। तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इंट्रोडक्शन से इस 40% को भी कम करना है, ताकि गाड़ियों के धुएं से जो पोल्यूशन में इजाफा हो रहा है वो कम से कम हो। इस पॉलिसी का तीसरा मेन बड़ा मकसद यही है। साथ ही साथ पॉलिसी के अंदर नुमाया तौर पर यह बात भी बताई गई है कि पाकिस्तान के अंदर चीपर ट्रांसपोर्ट को इंट्रोड्यूस की जा रहा है, जो कि जो आप लोगों के आने जाने का खर्चा है वो कम से कम हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक की जब आप गाड़ी चार्ज करेंगे तो इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है बाकी पेट्रोल CNG से बहुत कम खर्चे के अंदर आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह भी बताई गई है कि पाकिस्तान के अंदर 3000 CNG स्टेशंस को भी यहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस के अंदर। तो जो CNG स्टेशंस हैं वो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक कोरियन कंपनी भी जो है, जिसने ऑलरेडी इंटरेस्ट शो किया है पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का और ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरीज बनाने का और ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए भी कोरियन कंपनी ऑलरेडी इंटरेस्टेड है। साथ ही साथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये भी पॉलिसी के अंदर की गई है कि पाकिस्तान का जो इंपोर्ट बिल है ऑयल का, वो भी बहुत ज़्यादा कम होगा। अब जो पाकिस्तान का ऑयल बिल चल रहा है वो $2 बिलियन एनुअली का हम ऑयल बाहर से मंगवाते हैं, तो ये ऑयल का बिल भी बहुत कम हो जाएगा। ऑयल कम मंगवाया जाएगा क्योंकि गाड़ियां इलेक्ट्रिक होंगी और बैटरी से चलेंगी। एक और बेनिफिट यहाँ पर पॉलिसी का ये भी है कि इससे लोकल इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा बूम करेगी। एक तो बैटरी की इंडस्ट्री, दूसरी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लगाने की इंडस्ट्री, और साथ ही साथ जब लोकल मैन्युफैक्चरर्स भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाएंगे तो यहाँ पर भी जॉब की क्रिएशन बहुत ज़्यादा होगी, तो बेरोजगारी भी कम होगी इस नई पॉलिसी की वजह से। दूसरा यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो भी कंपनी यहाँ पर इन्वेस्ट करेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर या इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी के ऊपर, और साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी सब्सिडीज काफ़ी गवर्नमेंट यहाँ पर प्रोवाइड करेगी और एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स भी देगी। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट यही है कि यहाँ पर सिर्फ 1% ड्यूटी है गाड़ियों की इंपोर्ट के ऊपर। अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी के पार्ट्स या गाड़ी इंपोर्ट कर रहे हैं तो 1% ड्यूटी है एंड 1% सेल्स टैक्स है। जबकि अगर हम नॉर्मल गाड़ियों की बात करते हैं तो वहाँ पे 17%
हमें सेल्स टैक्स भी देना पड़ता है। इसके अलावा 2.5% FED, 5% FED और 7.5% एक्स्ट्रा FED भी देनी पड़ती है। लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर 1% टैक्स एंड नो FED। साथ ही साथ ये बात भी एम की जा रही है कि अगले 5 सालों के अंदर 1 लाख गाड़ियां पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक हमने लेकर आनी है। साथ ही साथ 5 लाख बाइक्स एंड रक्षास भी इसके अंदर हम शामिल करेंगे। ये नेक्स्ट 4 इयर्स का प्लान है जो किसी पॉलिसी के अंदर बताया गया है। तो पाकिस्तानियों, ये है हमारी नई इलेक्ट्रिक पॉलिसी, जिसके अंदर आवाम को तो काफ़ी यहाँ पर इंसेंटिव्स मिलने वाले हैं। 1% ड्यूटी और 1% टैक्स के ऊपर गाड़ी मिलने वाली है। साथ ही साथ जो इम्पोर्ट करेंगे उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा कम खर्चे हैं। यहाँ पर पॉलिसी जो है आवाम को देख के बनाई गई है, आवाम के लिए तो काफ़ी अच्छी है। लेकिन यहाँ पर अगली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो हमारे ऑटो मैन्युफैक्चरर्स इस टाइम पर हैं वो इस पॉलिसी से खफा क्यों है। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। नीचे अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखें तो आपको यहाँ पे हमारे फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ पर हम गाड़ियों के बारे में डिस्कशंस करते रहते हैं, अपनी गाड़ियों की पिक्चर्स भी शेयर करते हैं। गाड़ी सेल करनी हो तो वो भी हम कर ही लेते हैं, गपशप लगी रहती है वहाँ पर, शोगल भी लगता है। तो आ जाओ, ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, बड़ा मज़ा आएगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।